यार इसे कहते हैं परफेक्ट एंडिंग, जिसके लिए मार्वल स्पेशली जाना जाता था। मतलब अब वो मार्वल वापस लौटा है, जहाँ शायद से अगर देखा जाए तो ये पूरा ही सीजन एक लौता ऐसा सीजन बन गया है जिसके एक भी एपिसोड ने हमें कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया। मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग सीजन यार। खैर अगर एपिसोड की स्टोरी पे थोड़ी बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो हमें हर बार की तरह मार्वल स्टूडियोज का लोगो देखने को मिलता है, जो कि अगर आप इस बार नोटिस करोगे तो इस बार वही लोगो हमें रिवर्स में दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को रिवील करता है कि कैसे लोकी टाइम स्लिप कर रहा है, पास में जा रहा है, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ने लग गई है, जिसकी वजह से ये लोगो बिगड़कर अब रिवर्स में जाने लग गया है। देन आगे चलकर फाइनली हमें दिखाया जाता है कि लोकी फाइनली टाइम स्लिप कंट्रोल करना पूरी तरीके से सीख चुका है। मतलब अब वो लिटरली अपनी ही पास की बॉडी में टाइम स्लिप करके जा सकता है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले ही एपिसोड में लोकी जब भी टाइम स्लिप कर रहा होता है तो उसके दो अलग अलग वर्जन बनते जा रहे थे, एक पास्ट का एक फ्यूचर का, या तो प्रेजेंट का भी ले सकते हो। तो बस अब ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है और अब वो अपनी ही बॉडी में टाइम स्लिप करके जा पा रहा है। देन आगे चलकर जैसे कि हमें सबको ही पता था कि लोकी वही टाइम स्लिप करता है, बार बार पास में जाता है और विक्टर के साथ मिलकर नए नए तरीकों से टेम्परल लूम को फिक्स करने का ट्राई करता है एज सून एज पॉसिबल। बट लाख कोशिशों के ट्राई करने के बाद भी लोकी टेम्परल लूम फिक्स नहीं कर पाता और थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है कि अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि अब वो टाइम स्लिप करके पास में जाए और ओवी से जितना हो सके टीवी और टेम्परल लूम के बारे में सब कुछ सीख कर आए, जिसको सीखने में कम से कम लोकी को कई सदियां ही लगेंगी। तो बस लोकी के कई सदियों के सीखने के बाद फाइनली अब लोकी के पास भी उतनी ही नॉलेज होती है जितनी ओबी के पास थी। तो बस इस बार अपनी ही नॉलेज का यूज करके लोकी वही डिवाइस फिर से क्रिएट करता है और लूम को फिक्स करने का ट्राई करता है। बट जैसे यहाँ पर लूम फिक्स होता है तो सबको रियलाइज होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस स्केल पे मल्टीवर्स की टाइमलाइन ब्रांचेस बनती जा रही हैं वो तो इन्फिनाइट है और कोई कैसे इन्फिनाइट ब्रांचेस को किसी ट्यूब के थ्रू पास करवा सकता है। जिस चीज से परेशान होकर लोकी वापस से उसी मोमेंट पे टाइम स्लिप करता है जब ब्रांचेस बनना स्टार्ट हुए थे, जहाँ पर सिल्वी उसे बोलती है कि ये सब तो होना ही था। जब तुरंत ही अपना लोकी को रियलाइज होता है कि अगर ये सब रोकना है तो भाई हीरो रेमेंस की डेथ को ही रोक दो। एंड जैसे यहाँ पर लोकी हीरो रेमेंस के पास टाइम स्लिप करके पहुंचता है तो तभी वह रिवील किया जाता है कि अब तक जो हमें लोकी के साथ सारे कांड होते हुए दिखाए गए हैं वो सारे के सारे हीरो रिमेंस का ही प्लान था। क्योंकि अगर आपको सीजन 1 का वो मोमेंट याद होगा जब हीरो रिमेंस मरा था तो मरते टाइम उसने ये बात क्लियरली बोली थी कि जिस मोमेंट पे सिल्वी उसे मारेगी वो वापस से वही आकर खड़ा हो जाएगा। और लोकी भी टाइम स्लिप इसलिए कर पा रहा था क्योंकि हीरो रिमेंस ऐसा चाहता था। तो बस एक तरह से हीरो रिमेंस ने लोकी को टाइम स्लिप करने का रास्ता दिखाया था, जहाँ पर हीरो रिमेंस के सामने भी लोकी कई बार टाइम स्लिप करता है, जिसको देखकर हीरो रिमेंस खुद भी शॉक रह जाता है कि मेरे अलावा टाइम स्लिप में इतना परफेक्ट हो कौन सकता है। जाइन इन बातों बातों में हीरो रिमेंस टेम्परल लूम की वो पूरी सच्चाई रिवील कर देता है कि जो अपना टेम्परल लूम है वो सारी टाइम ब्रांचेस को प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि पूरी सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है। और जैसे ही उनके बीच में से कोई टाइम ब्रांचेस बनने लगती है तो वो उनको प्रूव कर देता है। मतलब टेम्परल लूम का बस यही काम है कि जब भी टीवी अपना काम करना बंद कर दे, मतलब प्रूव करना बंद कर दे, तो उसका वही एग्जैक्ट काम टेम्परल लूम करेगा, जहाँ पर वो सेक्रेट टाइमलाइन को बचाएगा और टाइम ब्रांचेस को प्रूव करता रहेगा। इवन हीरो रिमेंस भी यहाँ पर लोकी को दो चॉइसेस देता है, या तो तुम सिल्वी को मार दो और मुझे बचा लो जिसके बाद सेक्रेट टाइमलाइन प्रोटेक्टेड रहेगी, या दूसरा वापस जाओ टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय करके मल्टीवर्सल वॉर चालू कर दो। जिसकी वजह से लोकी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हीरो रिमेंस अपने सारे के सारे काम करता है वो कैसे डिसाइड करता है कि किसे मारना है और किसे नहीं। जिसके लिए अब लोकी उस पॉइंट पे वापस से टाइम स्लिप करके जाता है जब पहली बार उसका मोबियस के साथ इंटेरोगेशन चल रहा होता है, जहाँ मोबियस उसे बताता है कि हाँ उन्हें दुख तो होता है बट अब जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। अगर मैं उस काम को पूरा नहीं करूंगा तो कोई और ही उस काम को खत्म कर देगा। लेकिन पास के टाइम में जब मोबियस एक बच्चे को प्रूव करने से हिचकिचाने लगता है तो रेवोनो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रूव कर देती है, जिस वजह से उसका टीवी में एज जज प्रमोशन हो जाता है और मोबियस एक छोटा मोटा ऑफिसर बन के रह जाता है। देन मोबियस से बात करने के बाद लोकी को रियलाइज होता है और उसे आंसर मिल जाता है कि कब किसको प्रूव करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए और क्या वो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए रेडी हो चुका है। तो वो डायरेक्ट टाइम स्लिप करके अपनी सिल्वी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी ब्रांच टाइमलाइन लगभग डिस्ट्रॉय होने वाली होती है, जहाँ सिल्वी उसे बताती है कि कभी कभी यही सही रहता है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय होने दिया जाए जिससे एक नई शुरुआत हो। जिससे लोकी को यह रियलाइज होता है कि इससे तो कई करोड़ लोगों की जान जा सकती है, तो उससे बेटर है कि क्या हो अगर उसे किसी बेटर चीज से रिप्लेस कर दिया जाए। जिससे उसके मन में क्वेश्चन उठने लगता है कि क्या हो अगर वो ही हीरो रिमेंस को रिप्लेस कर दे तो
शायद वो एक बेटर रूलर बन सकता है टीवी के लिए। तो अगेन वो टाइम स्लिप करता है और उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है जब टेम्परल लूम डिस्ट्रॉय होने वाला था, और इस बार विक्टर की जगह वो खुद उस टेम्परल लूम के एंटर होता है। लेकिन ये गेट में एंटर होने से जस्ट पहले लोकी सिल्वी को एक डायलॉग सुनाकर जाता है, फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस। और अगर आपको ध्यान हो तो यही डायलॉग लोकी ने थॉर 1 में भी अपनी डेथ से जस्ट पहले ओडिन को बोला था, क्योंकि खुद टॉम हिडलस्टन ने बताया है कि ये डायलॉग मैंने खुद मेरी तरफ से ही सीरीज में इम्प्रोवाइज कराया था। I know what kind of God I need to be. For you. For all of us. खैर आगे लोकी उसी टेम्परल लूम की तरफ बढ़ता है और बढ़ते ही बढ़ते लोकी अपनी नई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विद नई कॉस्ट्यूम, विद नया हेलमेट। और अगर देखा जाए तो उसका हेलमेट पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये हेलमेट उसी ब्लैक और गोल्डन मटेरियल से बना होता है जिससे ह्यू रिमेंस का पूरा सिटाडेल बना हुआ था। फिर यहाँ पर लोकी आगे बढ़ता है और पूरे टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि जितनी भी टाइम ब्रांचेस वो सब डेड होने लगती है। वो लोकी उन डेड ब्रांचेस को अपने हाथों में पकड़कर अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उन ब्रांचेस को कनेक्ट करता है और वापस से उन्हें रिवाइव कर देता है, जो कि इस पूरे एपिसोड का ये अकेला अलग सीन था जो कि मास्टरपीस सा फील करवाता है, जहाँ एक तरह से हमें इस पूरे सीन में यूनिवर्सेस का ओरिजिन देखने को मिलता है, वो भी एक ट्री के फॉर्म में, जहाँ पर इस ट्री को अपने यग्दर्सी नाम से बुलाया जाता है, जिसका एमसीयू में पहले भी मेंशन ओडिन द्वारा किया जा चुका है और जो कि हमें दिखाया भी जा चुका है। और जो ये कंसेप्ट लिया गया है वो सीधा अपने नॉर्स माइथोलॉजी से भी उठाया गया है, जहाँ से अपना थॉर और अपना लोकी आते हैं। इवन नॉर्स माइथोलॉजी में जो ये अपना ट्री होता है एक पूरे यूनिवर्सेस जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक तरह से इस ट्री का यहाँ पर ओरिजिन दिखा दिया गया है और जिसमें इसका क्रिएशन मतलब पूरे यूनिवर्सेस का क्रिएशन लोकी ने किया है। लेकिन यार यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल कर आ जाता है कि लोकी ने जस्ट अभी यहाँ पर किया क्या है, मतलब यहाँ हुआ क्या है। तो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ह्यू रिमेंस था वो ये चाहता था कि बस एक टाइमलाइन रहे जिनमें सब कुछ प्रोटेक्टेड रहे और एक्स्ट्रा कोई भी ब्रांच बनने लगे तो उसे मिटा दिया जाए, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जब ह्यू रिमेंस टीवी पे रूल कर रहा था तो उस वक्त अपने लोगों के पास कोई भी फ्री विल थी ही नहीं, मतलब कोई चॉइसेस होती ही नहीं थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लोकी के राज में अब जितनी भी टाइमलाइन में नई ब्रांचेस बनती जाएंगी वो उन्हें बनने देगा, कभी भी नहीं मिटा देगा, क्योंकि अब लोगों के पास फ्री विल होगा। तो बस अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे एमसीयू मल्टीवर्सल वॉर को पूरी तरीके से सेटअप कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इन्फिनाइट ब्रांचेस बनती जा रही है और जहाँ टीवी में पहले अपने ब्रांचेस को प्रून करने का काम किया जाता था, अब उनका काम हो चुका है कैंग के सारे वेरिएंट्स को ढूंढना। मतलब अब पूरा टीवी अपने कैंग के खिलाफ हो चुका है, जहां में अपने क्वांटमिनिया वाले कैंग का भी एक छोटा सा जिक्र सुनने को मिलता है। तो बस यहाँ पर इस सीरीज का क्लोजर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जहाँ मोबियस अपनी एक वेरिएंट की फाइल मंगवाता है और इवन अपने वेरिएंट को देखने भी जाता है। और देखा जाए तो ये वेरिएंट अभी भी इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर इसके पास पूरी तरीके से फ्री विल है, क्योंकि अपने लोकी का यहाँ पर राज चल रहा होता है। और ऊपर से कैंग का जो विक्टर टाइमली का एक वेरिएंट होता है, लोकी भी उस लूप को खत्म कर देता है, जहाँ पर अपनी रेवोना भी टीवी की गाइड बुक उसकी खिड़की में रखती ही नहीं, जिससे वो इतना बड़ा साइंटिस्ट कभी बनता ही नहीं। और दूसरी तरफ रेवोना भी वॉइड में पहुंच जाती है, जहां पर इंटरेस्टिंग डिटेल तो ये निकल कर आती है कि अगर आप उसके पीछे देखोगे तो हमें एक पिरामिड देखने को मिलता है, जो कि एक डायरेक्ट हिंट होता है अपने कैंग के एक वेरिएंट रामा टुट का। देन यहीं पर टीवी का एक सेकंड एडिशन भी हमें दिखाया जाता है, वो भी ऑर्बोरस के साथ। देन फिर फाइनली हमें क्लोजअप लुक दिखाया जाता है अपने लोकी का, जो कि पूरे यूनिवर्स को मैनेज कर रहा होता है। तो बस यार ओवरऑल बोलूं तो मेरे को ये सीजन पूरी तरीके से परफेक्ट लगा। मैं इस पूरी सीजन में कहीं से भी चाहकर भी कोई गलती नहीं निकाल सकता। इसका स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर डेवलपमेंट, राइटिंग सब कुछ परफेक्ट था। और हाँ, इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए अब ये थ्योरीज भी निकल कर आ रही है कि जो हमें टाइम स्टोन हमें शुरू से ग्रीन कलर का दिखाया गया है वो अपने लोकी के ही ग्रीन कलर से इंस्पायर होकर दिखाया गया है। कहीं मार्वल वाले हमें शुरू से यही तो नहीं बताना चाह रहे थे कि अपने लोकी आगे चलकर गॉड ऑफ टाइम ही बन जाएगा। तो हाँ, आपको ये लोकी की पूरी जर्नी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। आखिर फाइनली हमें लोकी का ग्लोरियस पर्पस क्या था पता चल चुका है। तो यार ये था मेरे लोकी सीजन 2 के आखिरी एपिसोड मतलब फिनाले का एक पूरा छोटा सा ब्रेकडाउन। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना, और उसके साथ भाई अगर वीडियो में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो या मेरे एपिसोड में से कोई चीज रह गई हो उसे कमेंट में जरूर लिख देना। और उसी के साथ भी अगर चैनल पे नए आ गए हो तो यार क्या वेट कर रहे हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ में जो बेल आइकन का बटन आएगा यार उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देख लीजिए और तब तक के लिए गुड बाय।